MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर छात्र प्रदर्शन के बाद छात्रों का जो जनरल प्रमोशन को लेकर के मांग रखा गया है, उस पर क्या टिप्पणी करा है विश्वास सारंग जी ने। क्या कुछ बोला जा रहा है, क्या अब छात्रों को मिल सकता है जनरल प्रमोशन, या फिर उन्होंने टिप्पणी में क्या कुछ बताया है छात्रों को नर्सिंग से संबंधित। तो चलिए पूरी बात को समझते हैं। दौरान वो क्या कुछ बयान दिए, इस पे क्या कुछ टिप्पणी उन्होंने करा है, विश्वास सारंग जी क्या कुछ बोले हैं इस बात को लेकर के। पहले मैं कुछ फ़ोटोज़ आप लोग को दिखा देता हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये लड़की सारे मीडिया चैनल्स के सामने में कुछ बोली है। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि जिस तरह से हमारे फैमिली, हमारे घर वाले, परिवार वाले कितनी मुश्किल से, तकलीफ़ से, परेशानी से जूझ कर हमारे लिए चुन चुन कर पैसे जमा करे हैं ताकि हम एक अच्छे कॉलेज में पढ़कर अपनी समय पर डिग्री लें और नर्सिंग फील्ड से पढ़ाई करके मेडिकल डिपार्टमेंट में वर्क करें। और इस तरह से गरीबी से जूझ कर हमारे घर वाले हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उस बीच में हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रही है यूनिवर्सिटी, इतना गंदा काम कर रही है। इसको लेकर के हम क्या जवाब दें अपने घर वालों को, क्या मुँह दिखाएँ। बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन हो रखी है यूनिवर्सिटी की वजह से। इस तरह का बयान इन्होंने दिया है और ये सारी बात बताई है जो हम सारे स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है। अब आपको मैं कुछ और फोटोज़ दिखा देता हूँ विश्वास सारंग जी के घर के बाहर या बंगले के बाहर, जो आप बोलो कि धरना दिए कुछ छात्रों ने। बीते दिन की फ़ोटेज़ है कुछ मेरे पास, जो 6 या 7 मार्च के समय में इन लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर के अपने हक के लिए मांग रखा था। और वहाँ पे इन लोगों ने अपने साथ में कुछ पंपलेट पर्चे पे लिख रखा था कि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमारे 3 साल जो बर्बाद हुए वो हमें सूद के साथ वापस करो। इस तरह की मांग करते हुए ये सारे स्टूडेंट जनरल प्रमोशन की मांग करते हुए विश्वास सारंग के बंगले के बाहर धरना दिए। इस दौरान में कुछ मीडिया चैनल भी आए, रिपोर्टर्स भी आए, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स की बात को सुना। और छोटे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए थे, कुछ न्यूज़ चैनल, उन लोगों ने अपने चैनल्स पे ये सारी बात को दिखाया भी था, क्लियरली बताया भी था। अगले दिन कुछ पेपर में कुछ कटिंग भी आई थी इससे रिलेटेड। लेकिन सारी बातों को लेकर के विश्वास सारंग जी ने क्या कुछ टिप्पणी करा है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। कुछ फोटोज़ है जो आप लोग देख लो, जो मैं इसलिए आप लोग को फोटोज़ दिखा रहा हूँ, उसके पीछे एक वजह है। वीडियो क्लिप मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो क्लिप मैं क्यों नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो शायद आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस पूरे सीन का वीडियो क्लिप देखा होगा, या किन्हीं के पास ये वीडियो क्लिप ऑलरेडी होगा अवेलेबल। मैं वीडियो क्लिप क्यों नहीं शो कर रहा हूँ उसके पीछे जो रीज़न है मैं बता देता हूँ आप लोग को। मैं कुछ ऐसा फोटोज़ आप लोग को दिखाऊंगा जिसमें विश्वास सारंग जी खुद सारे छात्रों के बीच में आकर के और उनकी बातों को सुनने के बाद कुछ जवाब दिए। और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, क्या कुछ बताया वो मैं बता दूं आप लोग को। शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर इस तरह से नाराबाजी कर छात्र उनसे जवाब मांग रहे थे कि आप हमें जवाब दो, इस तरह से जो हमारे साथ स्थिति बीत रही है उससे क्या होगा। आप देख सकते हो कि ये सीन विश्वास सारंग जी के बंगले के बाहर का है, ठीक है। यहाँ पे गेट के बाहर ये सारे छात्र इकट्ठा होकर हक की मांग कर रहे हैं। और क्यों ना करें, हम अपनी हक की मांग खुद ही करेंगे, किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। अब ये फोटोज़ में आप लोग क्लियरली देखो कि विश्वास सारंग जी बीच में है, सारे छात्रों के बीच में, सारे स्टूडेंट्स के बीच में। और यहाँ पे कुछ पुलिस कर्मी भी हैं सपोर्ट में, ताकि उन पे किसी भी तरह का हमला, अटैक ना हो। और बिल्कुल सही है कि किसी छात्र के द्वारा वहाँ पे कुछ गलत नहीं किया गया, ना उन पे कुछ अपशब्द का प्रयोग किया गया, ना उनके ऊपर कुछ किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे तौर पर स्टूडेंट्स ने उनसे ये पूछा कि सर हमारे साथ जो हो रहा है, यूनिवर्सिटी 3 साल से हमारे पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है और अब हमारे साथ क्या होगा, बार बार डेट शीट रिलीज़ करी जाती है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर के विश्वास सारंग जी ने यहाँ पे क्या टिप्पणी दिया है वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। इस बात को मैंने अच्छी तरह से खुद सुना है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे इन्होंने ये टिप्पणी देते हुए ये बोला कि आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। अब इस प्रॉब्लम को यूनिवर्सिटी ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रॉब्लम अब कोर्ट के अंदर चला गया है और कोर्ट ने जांच बैठाया है, कोर्ट ने टीम फिक्स करी है, वो एक्सपेक्शन कर रही है उस रिपोर्ट के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाती है उसके बाद ही कुछ होगा। मतलब इन्होंने बोला कि अब रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए कि कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आते हैं। मतलब विश्वास सारंग जी अब डायरेक्ट ना अपने ऊपर इन बातों को ले रहे हैं और ना ही यूनिवर्सिटी के ऊपर इन बातों को डाल रहे हैं। ये सीधे तौर पर यही बोल रहे हैं कि अब ये मैटर जो आप लोग का है ये कोर्ट के पास पहुंच चुका है
और कोर्ट जब तक इस पर कुछ भी फैसला नहीं सुनाती है उसके बाद हम लोग कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस तरह का नॉर्मल सा स्टेटमेंट देख के ये यहाँ से निकल लिए। और वीडियो क्लिप मैं इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जहाँ पे मना करा जा रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग करने से। फोटोज़ अलाउड थे, क्योंकि लास्टली में विश्वास सारंग जी खुद भी बोले कि वीडियो कौन बना रहे हो, वीडियो बंद करो, पहले बात को समझो क्या बात हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो क्लिप ले करके उसमें एडिटिंग करके और वॉइस चेंज करके कुछ और ही बना देते हैं फेक। तो इस तरह से वायरल कोई किसी चीज़ को निगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम हो चुकी है हम सारे स्टूडेंट्स को, वो तो हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अब हम कुछ और ऐसा ना कर दें जिसकी वजह से हम और प्रॉब्लम में फंस जाएं। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो कि हमें अपनी हक की लड़ाई सीधे तरीके से और सच्चे तरीके से लड़नी है। हमें ना किसी गलत तरीके का अपनाना है और ना ही हमें किसी बुरी चीज़ के सहयोग लेना है। मतलब हम अपनी हक की लड़ाई के लिए न्यायपूर्वक जो भी बनेगा हमसे हम करेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, हम सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे जिसके वजह से हम और ज़्यादा परेशानी में फंसे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ इतना कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। तो इन सारी बातों को लेकर के मैं भी मानता हूँ कि हाँ, कुछ गलत किसी तरह की एडिटिंग करके किसी वीडियो में कुछ निगेटिव वायरल फैलाना बहुत गलत बात है। इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ कि छात्र जिस तरह से धूप में, कड़कड़ी धूप में हड़ताल कर रहे थे, धरने दे रहे थे, उनकी बातों को सुनने के बाद विश्वास सारंग जी ने एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दिया है और वो इस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस बात पे वो कब क्या बोलेंगे इसका इंतज़ार है, क्योंकि अब कोर्ट के भी फैसले आएंगे जब, तो कोर्ट क्या कुछ उसमें सुनवाई करती है, सीबीआई की टीम कहाँ तक जांच के लिए अपने हाथ को लंबा करती है, मतलब सीबीआई की हाथ अब किस किस के गिरेबान तक पहुँचेगी ये भी देखना है, किन किन लोगों का नाम लिस्टेड आता है। छोटी सी एक क्लिप मैं आप लोग को और दिखा दूं कि यस भारत की पेपर की कटिंग थी कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग पर बड़ा आरोप लगा है। एनएसयूआई ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सहित कई बड़े अधिकारी लिप्त हैं। मतलब जो संगठन है, नर्सिंग संगठन है, नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जो एनएसयूआई के टीम है, जो संगठन है, वो एक तरह का आरोप लगा रही है। ये कन्फर्म गारंटीड नहीं बोला जाता, एक तरह का संदेह के रूप में बोला जा रहा है कि शिक्षा मंत्री सहित कई बड़े अधिकारी लिप्त हैं। अब इस पर जब तक क्लियरली जांच नहीं बैठती है, सीबीआई इंस्पेक्शन करके बताती नहीं है लिस्टेड किन किन लोगों का नाम है, तब तक क्लियरली कुछ खुलासा नहीं होगा। स्टूडेंट्स ने घेरे कलेक्ट्रेट भी घेरी गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से। जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं सारे छात्र। नर्सिंग छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिन्हा ने कहा कि सरकार बीते 4 वर्षों से हमारी परीक्षा नहीं करवा पा रही है, इससे हमारा भविष्य चौपट हो रहा है। अनेक बच्चे तो ओवर एज तक हो रहे हैं। ऐसे में विवादित समय की परीक्षा लेने की जगह इन्हें जनरल प्रमोशन देकर आगे की कक्षा में भेजा जाए। मतलब कि प्रथम वर्ष की जनरल प्रमोशन की डिमांड सब लोग कर रहे हैं, मैं भी यही डिमांड कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। उसके बाद सेकेंड ईयर की आप पेपर तुरंत करवाओ कुछ महीने में, फिर आप उनके रिजल्ट भी अनाउंस करो, तब जाकर के सेशन जो है पटरी पर आएगी। ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की धमकी दी जा रही है। अरे धमकी आप इसको गलत वे में मत लो, हम स्टूडेंट्स और कुछ नहीं कर सकते, हम केवल और केवल धरने ही दे सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ धरने पे बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम खुद कोई सरकार नहीं है, हम खुद कोई कोर्ट या कोई ऑर्डर यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि हमको अपनी हक की लड़ाई के लिए बस हम इतना ही कर सकते हैं कि हम धरने पे बैठ सकते हैं और भूखे प्यासे जितना टाइम तक हमसे लगेगा हम बैठे रहेंगे। 3 साल से एग्ज़ाम नहीं करा पाई है यूनिवर्सिटी, शर्मनाक बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो संबंधता में गड़बड़ी पर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश। सीबीआई 3 माह में पूरी करेगी 570 नर्सिंग कॉलेजों की जांच। सीबीआई ने भी जो जांच अपने हाथों में लिया है उसके लिए वो 3 माह का समय ले रही है। अब इस 3 माह के बीच में छात्रों का क्या होगा, छात्रों के भविष्य के साथ क्या क्या हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। अब मैं आप लोग को एक अपडेट बता दूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई है अलग अलग सोशल मीडिया चैनल पे, ग्रुप पे, और उसमें लिखा जा रहा है कि 13 मार्च सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी एकजुट होकर 13 मार्च सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी एकजुट के साथ 13 मार्च को भोपाल में एकत्रित होकर अपनी ताकत दिखाएं। अगर अब भी आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो फिर हमेशा इसी तरह आप लोगों का शोषण होता रहेगा। मध्य प्रदेश में एमपीएमएसयू से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में नर्सिंग स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी सबसे
ज़्यादा बेकार हालत नर्सिंग के हैं, क्योंकि आज तक आप लोगों ने एकजुट के साथ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब ये मौका है अपनी आवाज़ उठाने का। आप सभी 13 तारीख को अपनी अपनी ताकत दिखाएं। मतलब कि 13 तारीख को सभी को भोपाल बुलाया जा रहा है, और इस तरह की जो पेज है आप लोग अलग अलग ग्रुप्स पे देखे होंगे कि इस तरह की एक पेज बना करके शो करा जा रहा है अलग अलग ग्रुप लीडर के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है, मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ कि सब चलो भोपाल, चलो भोपाल। नर्सिंग स्टूडेंट्स का जनरल प्रमोशन देना एकदम जायज़ है। अगले सत्र की पढ़ाई यानी कि सेकेंड ईयर की परीक्षा जो है हमारी 6 महीने के भीतर करवाई जाए और रिजल्ट जो है 2 महीना के अंदर जारी कराया जाए। दिनांक 13 मार्च 2023, दिन सोमवार को, समय सुबह 10 बजे से, स्थान जेपी अस्पताल, 1250 तुलसी नगर, भोपाल। सब चलो भोपाल, चलो भोपाल। अपने हक की लड़ाई अगर हम अब नहीं लड़ेंगे तो शायद हम कभी नहीं लड़ पाएंगे, और लड़ना नहीं है हमें, बस अपने हक के लिए डट कर खड़े रहना है और सभी का सामना करना है। तो हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं। चाहिए आपका ज्ञान, हमारे भविष्य पर अब आप दो ध्यान। इस तरह का नारा लगाते हुए हमें हर हाल में सामना करते हुए सरकार का, यूनिवर्सिटी का, सभी का फेस करना है, और हम अपने हित के लिए आखिरी दम तक डटे रहेंगे। तो इस तरह की जो यात्रा निकल रही है, जो मोर्चा निकलने इस तरह की जो मोर्चा निकलने वाली है 13 मार्च को, उसके सपोर्ट में मैं भी हूँ, मैं भी आप लोग के साथ हूँ, खड़ा स्टैंड में हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। तो आप सब लोग एकजुट होकर यही बोलो कि चलो भोपाल, चलो भोपाल। हमको अब अपनी हक के लिए, हित के लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा, और अगर हम नहीं लिए तो फिर हमारे सपोर्ट में शायद कोई नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको भूख लगेगी, जब तक आप खुद अपने मुंह से नहीं बोलोगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, तब तक शायद कोई आपको खाना सामने से ला कर के नहीं देगा। इसलिए हमें हमारे हक के लिए खुद जा कर के वहाँ पे स्टैंड लेना होगा, बोलना होगा। कम से कम हम अपनी बातों को तो रखें, तो सामने वाले सुन के देखें कि हाँ, स्टूडेंट सच में परेशान है। इस तरह से घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं वो लोग तो डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट में उतरो, सब लोग उतरो, और किसी भी तरह का वहाँ पे हंगामा, गलत चीज़, गलत तरीक़ा से कुछ भी नहीं करना है। हमें अपने हक की लड़ाई को सच्चे और सही तरीके से लड़ना है, जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी के ऊपर कोई विपत्ति ना आए, किसी को कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस तरह का मैं कुछ वहाँ पे आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पे एक सिस्टम वे में चलो, क्योंकि लगने चाहिए कि हम नर्सिंग पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग इतने सताए हुए हैं। इस तरह से नहीं करना है कि वहाँ पे एक तरह का माहौल क्रिएट हो जाए और बाद में इस तरह की न्यूज़ में अपडेट आए कि गुंडागर्दी किया गया, दहशत फैलाया गया नर्सिंग छात्रों की तरफ से। इस तरह का किसी भी तरह का व्यवहार, गलत काम नहीं करना है। तो सारे स्टूडेंट्स एकजुट हों पहले, और एकजुट होने के बाद 13 मार्च को सब चलो भोपाल, चलो भोपाल, मिलते हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से नर्सिंग स्टूडेंट्स से रिलेटेड और कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन अगर मेरे तक पहुँचती है, अगर इस पर कोई टिप्पणी करी जाती है सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से कुछ सूचना आती है, तो उससे रिलेटेड अपडेट मैं आप लोग को देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।